इनके बारे में हम बहुत कुछ जान लेंगे। सिर्फ जानने मात्र से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना। अब अगर जीवन में बदलाव लाना है तो जानने के साथ साथ हमें अपना कर्तव्य जानना ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए इस समय, क्योंकि उस समय आप सभी लोग जानते हैं कि आज से 2500 साल पहले क्या था इंसान और इंसान के बीच में। इन्होंने बहुत कुछ ख़त्म किए। फिर आज 133 साल पहले 133 साल हो गया इनको जन्म, आज के दिन जन्म लिए थे। आज को लेकर 133 साल हो गए, मतलब 100 साल से ज़्यादा। अब इनके बारे में जानते ही होंगे कितना संघर्ष से, कितना मेहनत किए। ये केवल अपने लिए नहीं किए थे, ये अपना कुछ नहीं किए थे, ये केवल अपने लोगों के लिए किए थे, इस देश के लिए किए थे कि इस देश में जो मानव का जो भेद है, सब लोग शिक्षा के बदौलत बराबर आ जाएं, सबके पास बराबर ज्ञान पहुंच जाए। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं पहुंचेगा या हम लोग जानकार नहीं होंगे, ज्ञानी नहीं होंगे, हर चीज़ों को अच्छा और बुरा नहीं जानेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ज़िंदगी मानव का मिला है, लेकिन जानवर से बदतर ज़िंदगी शायद अब भी हम कहीं ना कहीं जी रहे हैं। हमें उसको बेहतर बनाना है, और बेहतर बनाने के लिए हमें अपना कर्तव्य जानना ज़रूरी है। अब देखिए 3 चीज़ें हैं, इसको समझना है कि बाबा साहेब ने इतनी मेहनत क्यों की, मतलब इतना संघर्ष संविधान को बनाए। उस संविधान पढ़ने का, उठने का, बैठने का, चलने का, जाने का, आने का, रहने का, रखने का, घर बनाने का, है ना, जगह बदलने का, मतलब हर प्रकार का जितनी भी सुख सुविधाएं हैं इन्होंने बना के दिए संविधान की बदौलत। अगर हम आप सब खुद को नहीं संवारेंगे, खुद को अगर नहीं बदलते हैं, तो संविधान कितना अच्छा रहेगा वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। चारों तरफ अगर हमारे पास धन है या बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसे इस्तेमाल कैसे करना है, अगर इसका जानकारी नहीं रहेगी हमारे पास, तो क्या होगा, वो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इनका बलिदान तो सबसे पहले ये जानना है कि ये क्यों बनाए संविधान, है ना, क्यों बनाए और कैसे बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए और किस लिए बनाए, मतलब क्या क्या करने के लिए बनाए। ऐसा तो है नहीं सिर्फ फालतू ही बना के चले गए, उसका कारण तो होगा। अब क्यों बनाए, अब क्यों के बारे में थोड़ा सा समझिए। वो इसलिए बनाए कि जब हम लोग जानकार होंगे, समझदार होंगे, तो एक समझदार इंसान क्या करता है, वो कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाएगा, कभी दारू नहीं पिएंगे। अगर मान लीजिए पी लिए कभी, है ना, तो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। मान लीजिए, ठीक है, अज्ञानता बस पी लेते हैं तो झगड़ा ना करें, ठीक है, अहंकार ना आने पाए। अगर उनके पास कुछ पैसा हो गया तो वो सम्मान करना सीखें। जब तक वो सम्मान करना नहीं सीखेंगे अपनों का, जैसे कि जो हमें खाना दे रहा है, जो पानी दे रहा है, जो हमारी रक्षा कर रहा है, हम उसी का अपमान करने में लगे हैं, तो हमें सम्मान कहाँ से मिलेगा। और बताइए, अपमान कौन नहीं करता। जिससे हम डरते हैं उसका हम बहुत सम्मान करते हैं, और जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है उसका सम्मान जीरो है। चाहे देखिए बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, सब क्या हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। तो जब हम ही एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे या हम ही एक दूसरे से बढ़कर रहना चाहेंगे, तो फिर ज्ञान कहाँ से हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। आप सोचिए। हमें नहीं लगता कि हम बहुत कुछ होने के बाद भी अगर हम अपने को ही नीचा दिखाएंगे, अपने को ही असम्मानजनक बातें करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मिलकर कोई भी मान लीजिए वाद विवाद हमेशा होता रहता है, क्या बिना
तो सुलझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। अगर हम समझें तो भाई गलतियां होती रहती हैं। जिस भी क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, अगर जानकारी नहीं है तो गलतियों से ही बहुत आदमी सीखते हैं। लेकिन गलतियों का मतलब ये नहीं कि हम लाठी उठा लें, दुश्मनी कर लें एक दूसरे से, अपमान करें एक दूसरे का, गाली गलौज दें एक दूसरे का। अगर हम ऐसा करेंगे तो चाहे हम किसी न किसी के गुलाम तो बनेंगे। चाहे हम अमीर का गुलाम बने, अगर अमीर से छुट्टी पाएंगे तो किसी बीमारी के गुलाम बन जाएंगे, अगर उससे छुट्टी पाएंगे तो गरीबी का गुलाम बन जाएंगे, या उससे छुट्टी पाएंगे तो नशा का गुलाम बन जाएंगे। क्या ये खतरनाक, कम खतरनाक है? ये भी बहुत खतरनाक है। लेकिन इसको बदलेगा कौन? हम ही आप तो बदलेंगे। इन्होंने बदला, इन्होंने रास्ता दिखाए, इसीलिए रास्ता दिखाए कि ये समझ संविधान के जरिए स्कूल जाएंगे, स्कूल में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान केवल किताबी ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान चाहे वो गाड़ी बनाने का ज्ञान हो, चाहे घर बनाने का ज्ञान, ज्ञान ज्ञान होता है। और वो सारा ज्ञान किसी न किसी के पास सब कुछ है। चाहे किसी के पास दीवारें बनाने का ज्ञान है, छतें बनाने का ज्ञान है, ठीक है, लेकिन है अगर उसी जो भी ज्ञान आपके पास है, उसी ज्ञान से अपनी स्थिति परिस्थिति हम बदल सकते हैं। हम सभी लोग बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये क्लियर कर लें कि ये जीवन क्यों मिला है और जीवन में हमें सम्मान किसका करना है और किसका नहीं करना है, तो सबसे पहले हम अपनों का सम्मान करना सीखें। आपस में बाप बेटे का सम्मान करें, बेटा बाप का सम्मान करें, माँ बेटे का सम्मान करें, बेटा भाई का सम्मान करें। अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा हमारा सम्मान कैसे करेगा? कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। और जब हमें अपने खुद की परवाह नहीं रहेगी तो दूसरा हमारी परवाह कौन करेगा? जैसे कभी कभी देखिए कोई शराब ज़्यादा पीने लगता है, दारू पीने लगता है, कुछ भी करने लगता है, नशा करने लगता है, ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि अब आदमी समझा समझा के जब हार जाता है तो क्या कहता है? यही कहता है कि जब अगला अपना मतलब अपने बारे में नहीं सोच रहा है, खुद के बारे में नहीं सोच रहा है, तो दूसरा कौन सोचेगा? जब खुद ही हम मतलब दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं तो दूसरा कौन कदम उठाएगा? अगर हम खुद ही अपने आप को बचाना चालू कर दें, खुद ही अपने आप को मजबूत करना चालू कर दें, ठीक है, मजबूती केवल पैसे से ही नहीं। अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं जो खाए बिना मर रहे हैं। वो हमारा भ्रम है कि हम पैसा रहेगा तभी मजबूत रहेंगे। नहीं, हमारी मजबूती तो जन्म के साथ हमको मिल गई है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये कम मजबूती है। हम इससे कुछ भी कर सकते हैं, बस इसका इस्तेमाल करना जान जाए। तो पहला काम हम क्या करें? सम्मान करें एक दूसरे का। ये हो गया क्यों, इसीलिए बनाए। क्यों? क्योंकि हम ज्ञानी बने। क्यों? क्योंकि हम सम्मानित बने। सम्मान करें पहले खुद से, फिर अपने आप हमें बाहर सम्मान मिलने लगेगा। सम्मान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हम क्या करें? पहले अपने में बनाएं, ठीक है। अगला जैसे ये हो गया क्यों। कैसे बनाए? अब आप सभी लोग जानते हैं कैसे बनाए। कितनी मेहनत किए, कितना त्याग किए इन्होंने, कितना भोजन छोड़े होंगे, घर छोड़े, परिवार छोड़े, पत्नी छोड़े, है ना, सब कुछ रहते हुए। लेकिन एक चीज़ ये हमेशा करते थे, अपने पूरे समाज को हमेशा सम्मान की नज़र से देखते थे। अपने बच्चों को भी, पत्नी को भी, सबको, माँ बाप, हर एक व्यक्ति को। तभी तो इतनी पावर इनको मिली लोगों को बदलने की। भले अपना देखिए होता क्या है, ये अक्सर देखा गया है कि किसी को अगर कोई बना रहा है तो जो बनाता है ना, वो मन मिटता है किसी को बनाने के लिए। अगर हम उसका सम्मान ना करें तो क्या होगा? कोई हमें बनाने के लिए जो ये सब बनाया सारी चीज़ें के लिए, वो क्या किए? अपना सब कुछ गंवा के तो बनाए हैं। पूरा उम्र गंवा दिए, सारा सुख गंवा दिए। बस एक ही काम था कि हमें अपने देश को सुधारना है, ज्ञानी बनाना है, अच्छी ज़िंदगी उनको देना है, ठीक है। तो सोचिए कैसे बनाए होंगे। इसलिए नहीं बनाए हैं कि आप पढ़ लिख लीजिए, खाने के हो जाए, गुलामी आपकी हट जाए, फिर भी हम आपस में लड़ते रहें, मारपीट करते रहें, दारू पीते रहें, उल्टा सीधा बोलते रहें, जो नहीं बोलना वो भी बोलते रहें। क्या इसलिए बनाया गया है? सोचिए थोड़ा सा, है ना। क्यों बनाए, कैसे बनाए, कब बनाए, ये तो आपको पता ही है।
अगर आप अपने को सुधारेंगे तो समझिए आप इनको बहुत दिल से मान रहे हैं, इनके रास्ते को चल रहे हैं। बाकी वो सुधारने के लिए जो 4 रास्ता हम आपको बताए हैं जानते ही हैं सभी लोग, उस पर से बिल्कुल नहीं उतरना। प्रकृति के अनुसार सबका हो गया है, कर्म बदल लेना है। कर्म बदल नहीं पा रहे हैं, मतलब सम्मान का नहीं करना अपमान। अगर आप चाहते हैं सम्मान आपको मिलता रहे तो कभी नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। क्यों हम किसको अपमानित कर रहे हैं कि हमारी एक पीड़ा में अगला जो मर मिटता है उसको अपमान करते हैं। हम 10 बजे आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, 12 बजे 1 बजे रात को भी हमको खाना मिलता है, हम उसका अपमान करते हैं। थोड़ा सा लिहाज करें तो, थोड़ा सा देखें तो, वो चाहे माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, कोई भी हो, पिता हो। नहीं करना है, नहीं करना है। बस आगे कार्यक्रम